प्रियांशु श्रीवास्तव का केस तो आप सभी ने देख लिया होगा। प्रियांशु ने जो कदम उठाया वो इमोशनल ट्रॉमा के कारण उठाया है। इमोशनल ट्रॉमा का मतलब है जब हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट घटित होते हैं जिसके इमोशंस बैड होते हैं और जो हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। जब ये इमोशंस बार बार रिपीट होते हैं तो ये एक ट्रॉमा बन जाता है। बैड इमोशंस यदि बार बार रिपीट होंगे तो ये ट्रॉमा बन जाएगा। यदि यही पॉजिटिव इमोशंस हमारे साथ बार बार रिपीट होते हैं तो उसका रिजल्ट हमारी लाइफ में हमें पॉजिटिव तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं आपको प्रियांशु के केस से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को समझाने की कोशिश करूंगी। हमारे पास दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है कॉन्शियस माइंड के द्वारा देखी गई सभी घटनाओं को और फील किए हुए सभी इमोशंस को सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना। सबकॉन्शियस माइंड इन सभी इमोशंस को, इवेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और उनका रिजल्ट हमें अपने आने वाली लाइफ में देखने को मिलता है। प्रियांशु ने जैसे बताया है कि 6 साल की एज से ही उन्होंने ऐसी घटनाओं को देखना शुरू किया जिसके इमोशंस बहुत ही बैड रही और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसे एज ए इंसल्ट लेता था और रोता भी था और उसे लगता था कि उसका इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उसने ऐसे बहुत से इवेंट को एक्सपीरियंस किया जिसके कारण बैड इमोशन बार बार रिलेट होते गए और एक बहुत बड़ा ट्रॉमा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो गया जिसने प्रियांशु को सुसाइड के कदम तक पहुंचाया है। यहाँ पर प्रियांशु की सेल्फ इमेज भी बिल्कुल मर चुकी थी। सेल्फ इमेज बच्चे की 2 साल की एज में बननी शुरू होती है और 8 साल की एज तक वो काफ़ी अच्छी सेल्फ इमेज बनती है जिसे कि हम बचपन में ही नहीं बनने देते। यदि बच्चा कोई भी काम करता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये आपने ठीक से नहीं किया, इसको दोबारा करो, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते। इस टाइप के जो हमारे वर्ड है ये बच्चे की सेल्फ इमेज को भी तोड़ते हैं, उसे बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिव सेल्फ इमेज नहीं बनने देते। प्रियांशु श्रीवास्तव के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं। बैड इमोशंस, बैड इवेंट्स, उसकी सेल्फ इमेज भी टूट चुकी थी और जो अब प्रियांशु की एज थी 6 साल से लेकर आज तक वो इवेंट बार बार इतने ज़्यादा रिपीट हो गए कि उससे बाहर निकलना प्रियांशु के लिए बिल्कुल भी कॉन्शियसली संभव नहीं था। इसकी वजह से उसने सुसाइड का कदम उठाया। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे भी इवेंट को स्टोर करेंगे उसका रिजल्ट हमें इन फ्यूचर